Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद मोमिनीन इकराम। आज एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। और जिन मोमिनीन ने मेरी कल की वीडियो देखी थी तो उसके अंदर मैंने फ़तवा के हवाले से बात की थी कि फ़तवा जो है कौन दे सकता है, और मैंने मुकम्मल कुरान की 2 आयात के साथ साबित कर दिया था कि फ़तवा जो है वो कौन दे सकता है। तो आज की जो वीडियो है, मैंने कल की वीडियो के अंदर बताया था कि जो अगली वीडियो में दूंगा तो उसके अंदर मैं आप लोगों के सामने तकलीद आप किसकी कर सकते हैं वो सारी बातें जो है मैं आपके सामने रखूँगा। तो आज जिस किताब से मैं आपको तकलीद के रेफरेंस वगैरह सारा कुछ देने वाला हूँ, क्योंकि जो तकलीद की एक हदीस पेश की जाती है, ठीक है, और एक ही हदीस है तकलीद की, ठीक है, जिनसे लोग तकलीद करवाते हैं, तो एक ही वो हदीस है, और वो भी आधी हदीस जो है असूली शियों को बताई हुई है जिससे वो तकलीद करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर वो मुकम्मल हदीस आप लोगों के सामने पढ़ूंगा और बताऊंगा कि आप किसकी तकलीद कर सकते हैं और तकलीद करने का हुक्म किसको दिया गया। तो यहाँ पर यह किताब है अकमालुद्दीन बेविलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, ठीक है। इसका कल भी मैंने जो फतवे के हवाले से बात की थी वो इसी किताब से है। ये विलायत के हवाले से सबसे बेहतरीन किताब है, इसका कल भी मैंने जिक्र किया था, और ये लिखी है अल्लामा सैयद निसार बख्श नकवी साहब ने, ठीक है। तो इसी के अंदर ही अभी सफ़ा नंबर 42 पर 42 नंबर सफ़ा पर आपको तकलीद का जो टॉपिक है वो मिल जाएगा, और इन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज से इस तकलीद को कवर किया इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको वो अधूरी हदीस पढ़कर सुना देता हूँ जो कि बयान की जाती है तकलीद के हवाले से। पहले मैं यहाँ पर बताता चलूँ, इस हदीस की किताब की बात कर लें कि आपको हदीस कौन सी किताब के अंदर मिलेगी, तो ये एहतजाज तबरसी सफ़ा नंबर 458 पर यह हदीस जो है वो लिखी गई थी कि जिससे आज जितने भी तकलीद करवाते हैं वो उन लोगों के पास सिर्फ ये एक ही हदीस है, ठीक है। और वो जो आधी हदीस बयान करते हैं ना, वो एक मुकम्मल जो हदीस मौला की है ना, ठीक है, उसको ही सिर्फ उसकी पहली 2 लाइन बताई जाती हैं और वो आधी हदीस मोमिन तक पहुंचाकर तो उनको गुमराह किया जाता है। अब मैं आप लोगों के सामने ये हदीस जो है पहले आधी पढ़कर सुनाता हूँ जो कि मोमिन तक पहुंचाई जाती है। ये है कि फ़अम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हा साइनन ले नफ्से ही हाफिज़न ले दीन ही मुखालिफन लवाहु मतियन ले अमर ही मौलाहु फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू, ठीक है। तो ये हदीस है, इसका भी मैं तर्जुमा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पर आप अरबी जो मैंने पढ़ी है इस पर अगर आप गौर करें तो इसके अंदर फ़ुक़हा का जिक्र है, ठीक है, फ़ुक़हा का लफ्ज़ मौजूद है। मैं आपको स्क्रीन पर भी ये हदीस जो है दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर पढ़ लें। तो इसका तर्जुमा इस तरह से है कि फ़ुक़हा में से जो शख्स अपने आप को गुनाहों से महफूज रखने वाला है, अपने दीन की हिफाजत करने वाला, ख्वाहिशात नफसानी की मुखालफत करने वाला और अमर मौला का मुती हो, बस अवाम उसकी तकलीद करें। बस इतनी सी जो हदीस है वो बयान की जाती है, और इसके अंदर भी कहीं पर भी आपको मुज्तहिद का लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इस हदीस के अंदर जो तकलीद की हदीस ली जाती है यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं है कि आप मुज्तहिद की तकलीद करें। यहाँ पर फ़ुक़हा का लफ्ज़ मौजूद है कि आपने फ़ुक़हा की जो है ना वो तकलीद करनी है, लेकिन यहाँ पर क्या 2 नंबरी की गई है कि यहाँ पर मुज्तहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, बल्कि फ़ुक़हा का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, ठीक है। और हालांकि इस हदीस के अंदर क्या है, फ़ुक़हा का लफ्ज़ मौजूद है। अब यहाँ पर यह हदीस जो है, पहली बात तो यह है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मंसूब की जाती है, क्योंकि एहतजाज तबरसी के अंदर बाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद है। तो कहा जाता है कि बस ये भाई मौला के बाब के अंदर क्योंकि मौजूद है तो यहाँ पर ये उनकी ही हदीस है। हालांकि ये हदीस जो है ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हदीस ये नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने ये मुकम्मल हदीस जो है वो पढ़कर सुनाता हूँ, आप देखें कि इन्होंने डंडी क्या मारी है, ठीक है। अब ये हदीस मैं आपको अरेबिक नहीं पढ़ के सुनाने वाला, ये आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं अभी भी पढ़ने बैठ जाऊँ। तो यहाँ पर आप अरेबिक में देख लें कि यहाँ पर कहीं भी मुज्तहिद का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। अब मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ कि फ़ुक़हा में से, मुज्तहिदीन में से नहीं, यहाँ पर वाज़िह तौर पर यह लफ्ज़ मौजूद है कि फ़ुक़हा में से हर वो फ़ुक़ी जो अपनी ज़ात या अपने नफ्स को हर बुराई से महफूज रखे। तो यहाँ पर अब अभी शराइत देख लें कि जिसकी आपने तकलीद करनी है उसकी शराइत क्या है, ठीक है। या अपने नफ्स को हर बुराई से महफूज रखे, और जो अपने दीन का सही मानों में मुहाफ़िज़ हो और अपनी ख्वाहिशात का मुखालिफ हो, ठीक है। और जो अपने मौला के अमर का खुद मुती हो, बस आवाम को चाहिए कि ऐसे फ़कीह की तकलीद करें। तमाम शिया फ़ुक़हा, अब यहाँ पर यहाँ तक जो है हदीस बयान की जाती है, आगे नहीं बयान की जाती, ये एक ही हदीस है। अब ये हदीस मैं मुकम्मल पढ़ने लगूँ, आप आगे इसको सुनते हैं। तमाम शिया फ़ुक़हा के लिए नहीं बल्कि बाज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यह हुक्म है कि तकलीद के लिए सब फ़ुक़हा उसके अंदर नहीं आते, सिर्फ कुछ ऐसे ख़ास हैं कि जिनकी तकलीद
तकलीद का हुक्म है, ठीक है। और बाज़ के लिए चुनाचा शिया फुकहा में से जो फ़स्क कभी और फैश अमाल के मुर्तकिब होते हैं उनकी तरफ से हमारा कोई अमर, कोई हुक्म, कोई भी हदीस कबूल ना करना और ना ही उनकी इज़्ज़त व एहतराम करना। उलमा से एक ऐसा टोला भी है। अब यहाँ पर आप देख लें कि मौला के बयान करें कि उनकी खसूसियात क्या हैं, कि जो आप यहाँ पर जानबूझ कर जो अपनी तकलीद करवाते हैं, तो मौला उनके बारे में बयान कर रही हैं कि उलमा से एक ऐसा टोला भी है जो हमारे दोस्तों मवालियों से बुग़्ज़ व अना रखते हैं। ये कौम उस पर तो कादिर नहीं ला यक़दिरूना अलल खुद, कि वो खुला खुला हमारा नाम लेकर हमारी बुराई कर सके। लियाता अल्लाह मुना बाज़ा अलूमना, ठीक है, ये इस हदीस के अंदर मौजूद है कि ये उलमा हमारे कुछ अलूम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये कुछ अलूम पढ़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उन अलूम की वजह से हमारे शियों के नज़दीक काबिल तवज्जो बन जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा इल्म सीख लेते हैं, फिर शिया जो है वो समझते हैं कि भाई ये तो मुजतहिद बन गया। उसके बाद क्या होता है, जब देखते हैं कि हमारे कम इल्म शिया, सादा शिया उनकी इज्जत करने लगते हैं, तो फिर ये उलमा हमारी ज़वात मुक़द्दसा में ऐब व नुक्स दिखाते हैं और हमारे दोस्तों के दुश्मनों के सामने हमारे अयूब बयान करते हैं, हालांकि हम उन अयूब से नकाइस से मुबर्रा हैं। हमारे सादलो शिया उनके दाम में फंस कर गुमराह हो जाते हैं। ये टोला हमारे कम इल्म शियों के लिए लश्कर यजीद से बदतर है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर आप देख लें कि मौला ने उन लोगों के बारे में, उन उलमा के बारे में क्या फरमाया है कि जो अपनी मतलब तकलीद करवा रही हैं, हालांकि तकलीद का हुक्म फुकहा के लिए, मुजतहिदीन के लिए नहीं है। तो मौला ने उनके बारे में फरमाया है कि वो लश्कर यजीद से भी बदतर है। यजीद से बड़ा आपको इस दुनिया में लांदी और कौन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लश्कर यजीद से भी बदतर कहा जा रहा है और ज़्यादा ज़रर रसां हैं, जिसने हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके असाब पर जुल्म किया, क्योंकि ये टोला उलमा कम इल्म शियों की रूह ईमान सुल्ब कर लेता है। यही टोला उलमा सू है, यही टोला हमारे मवालियों से बुग़्ज़ व अना रखता है। इन्हें अपने दाम में फंसाने के लिए कहता है कि हम तो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, ठीक है, और इनके दुश्मनों से अदावत रखते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये इन्होंने सिर्फ भेस ऐसा बदला हुआ है कि हम जो हैं वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं और हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से बुग़्ज़ रखते हैं। हालांकि देख लें तो आज कौन है, क्या असूली शिया खुल्ला खुल्लम अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर लानत करती हैं? मौला हुसैन के कातलों पर तो लानत करते हैं, बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के कातलों पर लानत कौन करेगा भाई? यहाँ पर तो इन्होंने बाकायदा जो है ना वो फतवे दे दिए हैं कि भाई उनकी तौहीन करना ही हराम है। और यहाँ पर मौला क्या फरमा रहे हैं कि वो हमारे दुश्मनों से अदावत रखते हैं। ये टोला भेस बदल कर हमारे शियों के दिलों में शक व शुबा दाखिल कर देते हैं, जिसके बाद वो हमारी अजमत शान पर ईमान और यकीन से महरूम हो जाते हैं। यही टोला उन्हें गुमराह करता है, हक के सरी व खालिस से उनको रोक देता है। तो ये है वो मुकम्मल हदीस के जो आप लोगों तक पहुंचाई नहीं जाती, सिर्फ आपको दो ऐसी लाइनें जो है ना वो बयान पढ़कर सुना दी जाती हैं और कहा जाता है कि बस ये सिर्फ तकलीद की हदीस है। भाई ये मुकम्मल हदीस है, ये आपको तबरसी के अंदर भी आपको ये मुकम्मल हदीस मिलेगी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपको दो लाइनें बताई जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर फिर मौला ने जिनकी तकलीद करनी है उनकी मुकम्मल खसूसियात बता दी हैं कि वो कौन हैं, वो किस तरह हमारे जिक्र से रोकते हैं, ठीक है, और ऐसी अपनी तरफ से वो मन घड़त बातें करते हैं और उनको मौला ने यजीद के लश्कर से भी बदतर कहा है। अब इस हदीस के जो मेन पॉइंट है ना वो इन्होंने आगे थोड़ी सी इसकी तशरीह बयान की है, तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि तकलीद किसकी करनी चाहिए, ठीक है। इस हदीस के सही होने का कोई शुबा नहीं है, इसलिए कि इस हदीस में एक सतर तकलीद के वजूब पर पेश की जाती है। तकलीद फ़कीह की होती है, मुजतहिद की नहीं, ठीक है। इस हदीस के अंदर आपको कहीं भी मुजतहिद का लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फ़कीह का लफ्ज़ है। फ़कीह क्या होता है, मुजतहिद क्या होता है, मैं आगे आपको तफसील इसकी बता देता हूँ। ख़ास फ़कीह की तकलीद है, हर एक की नहीं है। और यहाँ पर इस हदीस के अंदर वाकई मौजूद है कि हर फ़कीह की भी आपने तकलीद नहीं करनी, बल्कि ख़ास वो जो कि अमरे इमाम अलैहिस्सलाम पर हुक्म करते हैं और अपने नफ्स को जो है हर किस्म की बुराई से पाक रखते हैं। वो सारी शराइत जो है मैंने आपको बयान की थी, जो दीन का सही मानों में मुहाफिज हो। अब ये जो शराइत हैं ये आपको इसके अंदर वो तफसील के साथ आप भी बयान कर रही हैं। अभी जो एक मेन चीज़ आने वाली है, आपने इस चीज़ पे गौर करना है, जो अपनी ख्वाहिश का मुखालिफ हो, यानी अपनी ज़ाती अकली क्यासी अहकाम नाफिज करने की बजाय कुरान व हदीस कौल मासूम से अहकाम जारी करने वाला हो। जो मुजतहिदीन खुद रकम खतीर देकर तकलीद करवाते हैं वो साइनन लिनफ्सिही व मुखालिफन अला अवाहु के ज़मन में नहीं आते, ठीक है। इसका क्या मतलब है
कि वो अपने नफ्स को जो हर किस्म की बुराई से अपने पाक रखना है, ठीक है। ये दो शराइत इस हदीस के अंदर बयान की गई थी। और दूसरी क्या थी कि वो अपनी ख्वाहिशात के बिल्कुल मुखालिफ हो। लेकिन आज का मुजतहिद कोई भी ऐसा दावा नहीं करता कि वो हर किस्म की बुराई से पाक हैं और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करते, ठीक है। जबकि मौजूदा फहरिस्त में ऐसे लोग शामिल हैं जो सिर्फ अपनी राय और ख्वाहिश नफसी को मुकद्दम रखते हैं, जिसका जिंदा सबूत इसी शहादत सालसा के बारे में मौजूद है। अब यहाँ पर बहुत ही अहम बात आने वाली है, इस पर आपने ज़रूर गौर करना है। एक फरमाता है कि कुर्बत की नीयत से पढ़ना चाहिए शहादत सालसा नमाज के अंदर, और दूसरा फरमाता है कि कस्ते रजा की नीयत से पढ़ना चाहिए, और तीसरा फरमाता है कि मुस्तहब है, और चौथा कहता है कि खूब अस्त वगैरह है, पांचवा तो बिल्कुल कहता है कि माज़अल्लाह बातिल है। अगर कुरान और हदीस से मदद ली जाती तो फिर दो ही सूरतें सामने आती, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए या फिर वाजिब समझकर पढ़ना चाहिए। जब कुरान और हदीस की रूह से इसके वाजिब होने में कोई इश्काल नहीं है तो ये मुख्तलिफ राय मुख्तलिफ फतावे इस अमर की दलील हैं कि ख्वाहिश नफसी है, ना कि कुरान और हदीस। बिल्कुल यहाँ पर देख लें, अभी बहुत इन्होंने एक अच्छा सवाल उठाया है कि अगर ये सारे ही मौला के हुक्म के पाबंद होते, क्योंकि तकलीद किसी करनी है जो कि अपने मौला के हुक्म का पाबंद हो, ठीक है, उसकी तकलीद करनी है, वो फ़की उसकी तकलीद करनी है। अब अगर उसकी तकलीद करनी है कि जो अपने मौला के हुक्म का पाबंद हो, तो फिर सारे मुजतहिद को मौला ने एक ही हुक्म दिया होगा शहादत सालसा के बारे में कि भाई जायज़ नहीं है या फिर वाजिब है। अगर जायज़ नहीं है तो फिर सब अलग अलग बात क्यों करते हैं? एक कहता है कि भाई कुर्बत की नीयत से पढ़ लें, दूसरा कहता है कि भाई कस्ते रजा की नीयत से पढ़ें, तीसरा कहता है कि मुस्तहब है, ठीक है, और चौथा क्या कहता है कि बिल्कुल बातिल है, इससे तो नमाज बातिल हो जाती है। तो फिर क्या सबको मौला ने अलग अलग वही बात है हुक्म दी है? एक मुजतहिद, अगर ये सारे एक मौला के हुक्म के पाबंद हैं तो उस मौला ने सबको एक ही हुक्म दिया होगा ना कि जायज़ है या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। दो ही सूरतें हो सकती हैं, या फिर जायज़ है या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। अगर जायज़ है तो मौला ने सबको कहा होगा कि जायज़ है, अगर नहीं जायज़ तो मौला ने सबको ही कहा होगा कि नहीं जायज़। तो इसका मतलब है ये मौला के हुक्म पर तो चल ही नहीं रहे। कोई कह रहा है मुस्तहब है, कोई कह रहा है कस्ते रजा की नीयत से पढ़ें, कोई कह रहा है नमाज बातिल हो जाती है, ठीक है। तो सब ने अपनी अपनी राय के मुताबिक जो है हुक्म दिए हुए। तो ये लोग फ़कीर नहीं है, ये लोग मुजतहिद हैं, और मौला ने मुजतहिद की तकलीद का हुक्म ही नहीं दिया बल्कि मौला ने फ़कीह की तकलीद का हुक्म दिया। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि फ़कीह कौन होता है? फ़कीह हैं वो मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीसें लिखी, ठीक है। आज के दौर में तो समझ लें फ़कीह है ही कोई नहीं ना। फ़कीह वो थे जो हदीसें लिख गए, जो कि अपने वक्त के इमाम के हुक्म के मुताबिक लोगों तक, मोमिनीन तक उन्होंने मौला का हुक्म पहुंचाया। यहाँ पर शर्त क्या थी? यहाँ पर तकलीद के अंदर शर्त देख लें कि वो अपने मौला के अमर का खुद मती हो, और अवाम को चाहिए कि ऐसे फ़कीह की तकलीद करें कि वो सिर्फ मौला का हुक्म ही जो है ना वो लोगों तक पहुँचाए। तो मौला का हुक्म किन लोगों ने पहुँचाया? जिन लोगों ने हदीसों की किताबें लिखी, ठीक है, मुहद्दिसीन। यहाँ पर ये मुजतहिद का लफ्ज़ ही नहीं है। अगर मुजतहिद होता तो फिर मुजतहिद सारे एक ही बात करते। यहाँ पर कोई भी मुजतहिद एक अपनी बात नहीं करता, ठीक है। आप सिस्तानी साहब की बात देख लें, उसकी बात जो है वो खामनाई से नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी मुजतहिद जितने भी हैं सारों की आपस में बातें नहीं मिलती। अगर बातें एक साथ मिलती होती तो फिर एक ही तौज़ील मसाइल होती, चार चार पाँच पाँच तौज़ील मसाइल ना होती। अगर एक ही सब की बात होती तो फिर आज मार्केट में एक ही तौज़ील चल रही होती, खामनाई की अलग ना होती, सिस्तानी की अलग ना होती। तो इसका मतलब है कि ये लोग जो हैं अपनी तकलीद अपनी नफ्स की पैरवी करवा रहे हैं, बल्कि ये वक्त के इमाम के हुक्म के मुताबिक तकलीद नहीं करवा रहे। तो ये थी वो हदीस के जिससे तकलीद करवाई जाती है, हालांकि इसके अंदर कहीं भी मुजतहिद का लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो फ़कीह का लफ्ज़ है, और आज के दौर में कोई भी फ़कीह नहीं है, क्योंकि मौला आज के दौर में ना किसी को भी हुक्म नहीं दे रहे कि आप ये जाकर वही बात है बयान मोमिनीन तक पहुँचा दें, ठीक है। अगर ये लोग दावा करते हैं कि हमारा मौला से राबता है तो फिर सबकी एक ही बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी की भी अपनी वही बात है, एक बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, ठीक है। तो आज के दौर में कोई भी फ़कीर नहीं, और ये अपनी जो है ना फ़कीर की शराइत भी थी कि वो अपनी ख्वाहिशात का पाबंद हो, अपने नफ्स को हर किस्म की बुराई से पाक रखे। आज कोई भी ऐसा मुजतहिद ये दावा नहीं करता कि हम हर बुराई से पाक हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको तकलीद की जो हदीस समझ आ गई होगी, और तकलीद किसकी करनी चाहिए, आपको ये मसाइल समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।